यह कहना पूरी तरह से सही है, लेकिन इसमें ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ है। भारत में शिक्षा का प्रसार हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। कई समाज सुधारकों और विचारकों ने शिक्षा के महत्व को समझा और इसके लिए काम किया, लेकिन उन्हें अक्सर समाज के एक वर्ग या परंपरागत सोच के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण हैं। सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था और वर्ग भेद ने शिक्षा के प्रसार में बाधा डाली। निचली जातियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। परंपरागत सोच, कई बार परंपरागत और धार्मिक विचारों के कारण शिक्षा को पश्चिमी प्रभाव के रूप में देखा गया और इसका विरोध किया गया। सत्ता और शक्ति का डर शिक्षा लोगों को जागरूक और सशक्त बनाती है। कई बार सत्ताधारी वर्गों ने यह महसूस किया कि अगर लोग शिक्षित हो गए तो वे उनकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि भारत में कई महापुरुष और महिलाएं ऐसे भी हुए जिन्होंने इस विरोध के बावजूद शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की शिक्षा और समाज सुधार के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने शिक्षा को दलितों और महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन बताया। समाज में बदलाव धीमी गति से आता है, लेकिन आज स्थिति काफी बदल चुकी है। अब शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है और सरकार व समाज इसके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनका अनुसरण भारत और विदेशों में विभिन्न समुदायों, जातियों और धर्मों के लोग करते हैं। 2025 में उनके विचारों और शिक्षाओं को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। भारत में दलित समुदाय के अलावा अन्य जातियों और वर्गों के लोग भी उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं। विदेशों में अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोग बाबा साहब को प्रेरणा मानते हैं। उनकी शिक्षाओं पर आधारित सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के संदेश को युवा पीढ़ी भी व्यापक रूप से अपना रही है। भारत में हर साल उनकी जयंती और महापरिनिर्वाण दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखें और लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।